हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ध्येय आईएएस टेस्ट सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट बनने वाला है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अगस्त 2025 में प्रदान किए गए प्रथम एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है कि पहला खाद्य पहला पहला खाद्य एवं शांति के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर एडेनले को प्रदान किया गया था। क्या यह पहला सही है? दूसरा कह रहा है वैसे पहला खाद्य एवं शांति के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर एडेनले को प्रदान किया गया था। पहला तो बिल्कुल सही है। सेकंड, दूसरा कहता है कि इन्हें नाइजीरिया में भूखमरी से लड़ने के प्रयासों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही। नाइजीरिया में जो है भूखमरी से लड़ने के प्रयासों के लिए ये जो है यह पुरस्कार जो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार है इसे प्रदान किया गया था। यानी कि दोनों सही। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम क्या कह रहा है। भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? चार तो शामिल होंगे और एक जो है वो शामिल नहीं है। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही कि ये जो है द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया था। इसके द्वारा 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था मतलब प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल नहीं। 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था बिल्कुल भी प्रारंभ मतलब सॉरी 5 नहीं होगा, 6 होगा। 11 में से 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इसका दूसरा गलत हो जाएगा। इस अधिनियम में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही। इसके द्वारा रेलवे के प्रशासन के लिए रेलवे प्राधिकरण एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की। ये भी सही है। अगर आपका राइट आंसर पूछा जाए कि 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पर जो ये 5 नहीं होगा, अगर इसको करेक्ट करना है तो यहाँ पर 6 करना पड़ेगा, तब ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन ए यानी कि विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती हैं। यमुना और गंगा मिल जाती है। बिल्कुल सही कह रहा है। विंध्याचल पर्वत से ही निकलकर कुछ नदियां जो है उत्तर की ओर जाती हैं, जो कि गंगा में मिल जाती हैं, और यमुना में चंबल सिंध बेतवा केन ये सभी मिल जाती हैं। कारण क्या कह रहा है कि यह नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। दूसरा गलत है। बिल्कुल नहीं, ये भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती हैं। ठीक, आर बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है राष्ट्र का जीवन श्वास है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति इत्यादि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा पे। किसने कहा था? तो ये जो है अरविंद घोष महोदय ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के 1 के ख के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता, हमारे आपके विचार की जो स्वतंत्रता उसको शामिल किया गया था, वो कौन सा निर्णय था? तो वो था रोमेश थापर केस 1950। रोमेश थापर केस 1950 में यह जो है निर्णय दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 क्या कहता है। 116 कहता है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को मतलब डायरेक्ट हम यहाँ देखते हैं अभिकथन से। वायु की उपस्थिति में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले जबकि हल्की वस्तु पृथ्वी पर बाद में पहुंचेगी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन बल यानी उत्प्लावन प्रभाव और श्यान कर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, अलग अलग
तो हो ही जाते हैं। तभी जो है वो धीरे धीरे जो है जो भारी वस्तु होती है वो पहले पहुंच जाती है और जो हल्की वस्तु होती है वो बाद में पहुंचती है। इसका राइट आंसर ये जो दूसरा है वो पहले की व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, इसका जो मान होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जबकि हम देखेंगे कि जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं देखेंगे, अगर मुक्त रूप से वायु की उपस्थिति ना हो, मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाती है तो वह एक साथ पृथ्वी पर पहुंचती है, क्योंकि उनमें समान त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2025 में, किसकी बात कर रहे हैं, नवंबर 2025 में यूनेस्को ने प्राकृतिक विश्व धरोहरों की नवीनतम वैश्विक समीक्षा में भारत के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है। कह रहा है कि अच्छा दर्जा दिया है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिया है। कंचनजंगा भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को धरोहर स्थल है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि IUCN नेक्स्ट पार्ट में इसको हम बताएंगे एक्सप्लेन करके। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे जो पैड बैचेस हैं उसमें ये सब क्लियर हो चुका है। अभिकथन ए कारण की बात करें, श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत को स्वराज देने का समर्थन किया और होम रूल लीग आंदोलन चलाया। होम रूल लीग आंदोलन चलाया, बिल्कुल सही, चलाया था समर्थन देने के लिए। इसके पीछे उनका उद्देश्य आंग्ल भारतीय संबंधों को हाँ बिल्कुल, आंग्ल भारतीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने जो है होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल आदि नव युवकों ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की। जी, स्थापना तो की थी इन्हीं तीनों मिलकर। इसका उद्देश्य सारे भारत में संपूर्ण स्वतंत्र मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना था। हाँ, तो नव युवकों ने मिलकर जो भारत सभा की स्थापना की थी ये भी सही है और इसका उद्देश्य भी सही लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, मतलब गलत है। मतलब कह रहा है कौन सा गलत है। देखो, यह देश की दूसरी विशालतम मिट्टी वर्ग है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु प्रदेश में इसका विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है, जी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में इसका विस्तार जो है सर्वाधिक पाया जाता है लाल मिट्टी का। यह मिट्टी स्वभाव में क्षारीय नहीं अम्लीय होती, गलत, क्षारीय नहीं होती है, जबकि ये क्या होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक, इनका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आपके आज के 10 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।